हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, अपने पेपर और पेन के साथ आप तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है, उस सवाल का जो जवाब सही है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और आप उसी के साथ नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि हम जवाब के साथ साथ उस जवाब के बारे में सारे नोट्स भी बताते हैं। तो उस नोट्स से आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको करंट उसकी अनअकैडमी की कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, रेजुलेशन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी 2023। इंट्रोडक्टरी ऑफर है 10% एक्स्ट्रा, 10% ऑफ एंड 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। 18 मंथ्स कॉम्बो है जो आप देख सकते हैं। इसका पहले प्राइस था 78,999। ये अब प्राइस हो गया है 70,998। तो आप इसमें जो है आपको 8,000 जो है आपके सेव हो रहे हैं, और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 जनवरी तक है। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी, 3 मंथ्स एक्सटेंशन मिलेगा, और टेस्ट सीरीज होंगी, आपकी फ्री टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे। ये है अनअकैडमी यूपीएससी टॉपर्स। सेकंड रैंक जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, पोल सिटी जैन, इन सभी ने जो है अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का ड्रीम जो है पूरा किया था। यूपीएससी टॉपर्स बने थे। आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक से 20 रैंक के बीच में जो है 7 लर्नर्स अनअकैडमी के होते हैं। 21 से 100 के बीच में जो लर्नर्स रैंकर्स होते हैं वो 20 लर्नर्स जो है अनअकैडमी के होते हैं। और 101 एंड 761 रैंकर्स के बीच में 143 लर्नर जो होते हैं वो अनअकैडमी के होते हैं, जो कि अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 12 जनवरी से 2022 से 2023 की प्रिपरेशन के लिए। सेट ऑफ 20 GS books curated as per latest trend of UPSC available only with 1 year and above GS and combo subscription only. Books are available in Hindi and English medium as per learners preference. तो आपको जिस लैंग्वेज में बुक लेनी हो, हिंदी और इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप देख सकते हैं सारे जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं ये जनवरी मंथ में लॉन्च हो रही हैं। और आपके जो देख सकते हैं इसमें अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं आपको हर सब्जेक्ट्स, हर कोर्स के बारे में गाइड करेंगे। यूपीएससी जैसे कॉमेट 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। 9 जनवरी को होगा 11 AM पर। 4 करोड़ प्लस इसमें स्कॉलरशिप है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में इसमें टेस्ट में जो है आप भाग ले सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फर्स्ट से थर्ड रैंक के बीच में 100% स्कॉलरशिप, 4 से 10th रैंक के बीच में 75%, और 11 से 50 के बीच में 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 500 रैंक के बीच में अगर आपका आता है तो 25% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। Accomplish your mission with Unacademy. Level up your UPSC preparation with iCourage subscription. 1:1 mentoring, personalized learning experience with subject experts. Study planner and mains question answer practice. Customized study plan with bi-weekly review and strength your mains answer writing. Open house with educators, so get to interact with our top एजुकेटर्स विथ अन अकेडमी ओपन हाउस। लोन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। डोंट लेट फाइनेंस स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम। गेट इंस्टेंट लोन एट 0% रेट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमम पेपर वर्क। हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे जो लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। यह है हमारा पहला सवाल आज का। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इसके 4 ऑप्शन। ए मार्को जेंसन, बी क्विंटन डिकॉक, सी डीन एल्गर, और डी टेम्बा बावुमा। तो आपके जो जवाब सही लगता है उससे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्विंटन डिकॉक।
दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने अचानक टेस्ट सीरीज से संन्यास लेने का ऐलान किया है। बता दें कि डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान भी रहे हैं। बता दें कि डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 54 टेस्ट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 38.82 की औसत से 3,300 रन बनाए। ओके, तो आप इस तरह से अपने नोट्स तैयार करें। क्वेश्चन के आंसर के बाद जो हम डिटेल में आपको नोट बताते हैं, उस नोट्स से आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमारा सवाल नंबर 2। बीजिंग में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये इसके 4 ऑप्शन। ए अल्पाइन स्कीयर गुलदेव, बी अल्पाइन स्कीयर हीरालाल, सी अल्पाइन स्कीयर हिमांशु ठाकुर और डी अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए एक और इवेंट में क्वालिफाई कर लिया है। वह अगले साल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले साल चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कश्मीर के हाजीबल तनमर्ग इलाके के आरिफ ने महीने भर पहले दुबई में हुई क्वालिफाइंग स्पर्धा में इन खेलों के लिए पहला टिकट हासिल किया था। ओके, तो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। वर्ष 2021 के लिए किस हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो यह है इसके 4 ऑप्शन। ए दया प्रकाशना, बी नमिता गोखले, सी अनुराधा शर्मा पुजारी और डी एस नागभूषण। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा। हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया जाएगा। उनके नाटक सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दया प्रकाश सिन्हा का जन्म 2 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ। वे अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी और निर्देशक व चर्चित इतिहासकार हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 4। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने वर्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। ए टाटा मोटर्स, बी टेक महिंद्रा, सी जिंदल पावर और डी इन्फोसिस। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे साथ मैच करते रहिए कि आपकी जितने जवाब सही आएंगे आपसे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिंदल पावर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने वर्ड वन के जिंदल पावर में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी जेएसपीएल ने जुलाई में जिंदल पावर के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के एवज में वर्ड वन से 7,401 करोड़ रुपए प्राप्त करने की सूचना दी थी। कंपनी ने बताया था कि इस धनराशि में 3,015 करोड़ रुपए का भुगतान कैश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सवाल नंबर 5। साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप निम्न में से कौन बन गया है? इसके 4 ऑप्शन। ए टिकटॉक, बी स्नैपचैट, सी मौज और डी इंस्टाग्राम। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टिकटॉक। टिकटॉक ने दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल को
लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक 2021 की सबसे पॉपुलर वेबसाइट मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन गई है। आईटी सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर नया रिपोर्ट जारी की है। यह एक आईटी सिक्योरिटी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 6। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसके चार ऑप्शन इस तरह से है। ए सऊदी अरब, बी कतर, सी मिस्र और डी इसराइल। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिस्र। ब्रिक्स नव विकास बैंक एनडीबी ने 29 दिसंबर 2021 को मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। उससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और यूरुग्वे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, ओनली यूपीएससी की तैयारी करते रहें और अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें जिससे हम उसका जवाब दे सकेंगे। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।